ध्रुव अभी अभिनव से बात कर ही रहा था कि उसकी नज़र रिधिमा पर जाती है, जो बैठ के बिल्कुल कोने में सो रही थी और कभी भी गिर सकती थी। ध्रुव जल्दी से फोन सोफे पर रख रिधिमा के पास भागते हुए जाकर उसे पकड़कर बीच में सुला देता है। ध्रुव की यह हरकत अभिनव ने देख ली, जो वीडियो कॉल पर था, क्योंकि पहले तो उसे रिधिमा नहीं दिखी। क्योंकि ध्रुव रिधिमा के सामने था, तो फ्रंट कैमरा की वजह से उसे कुछ पता नहीं चला। और जब ध्रुव भागता हुआ रिधिमा को पकड़ने गया, तो ध्रुव ने जल्दीबाजी में फोन रिधिमा की तरफ फ्रंट करके रख दिया। ध्रुव ने वापस आकर फोन उठाकर, हाँ बोल अब। अभिनव का मुंह खुला हुआ था। तू इस वक्त किसी लड़की के साथ है? ध्रुव अपने चेहरे पर सख्त भाव लाते हुए, शटअप अभिनव, व्हाट शटअप? तू तो बंगलौर में है ना? कहीं तूने शादी तो नहीं कर ली? नहीं नहीं, वो तो तू करेगा नहीं। इसका मतलब तू बिना शादी के रिलेशन में है और तू किसी लड़की के रूम में है इस टाइम। तो वहाँ रात के 12 बज रहे होंगे ना? ध्रुव चिढ़ते हुए, क्या बकवास पर बकवास किए जा रहा है? रिद्धिमा सो रही है। अभिनव चौंक कर खुश होते हुए, यानी तूने उसे अपनी फीलिंग बता दी, पर बिना शादी के एक रूम शेयर कर रहे हो? ध्रुव, तू अपनी बकवास बंद रखा कर। और कैसी फीलिंग्स? पहले भी तुझे बोल चुका हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, समझा? ना ऐसा कुछ हो सकता है। अपना दिमाग अपने पास रखा कर। अभिनव चिढ़ते हुए, तो वो इतनी रात को तेरे साथ क्या कर रही है, बताइयो? तू तो उसे अपने आसपास भी नहीं भटकने देता, कहीं तेरी फीलिंग्स ना समझ जाए वो। ध्रुव उसे सारी बात बताता है। अभिनव के चेहरे पर गुस्से वाले भाव आ जाते हैं। ठीक है अब्बू। ध्रुव रिद्धिमा की तरफ देखते हुए, नहीं यार, घबराई हुई है, बड़ी मुश्किल से सोई है। अभिनव ध्रुव को गौर से देखते हुए, तभी तेरी आंखें नम थी। ध्रुव, हो गया तेरा? अभिनव, वो लड़का? ध्रुव के चेहरे पर गुस्से वाले भाव आ जाते हैं। उसे तो अभी पुलिस ले गई है और उसको जेल से छूटने नहीं दूंगा इतनी जल्दी मैं। अभिनव मुस्कुराते हुए, ये जो तेरा गुस्सा है ना, यही तेरा प्यार बयान कर रहा है। ध्रुव, देख, अगर ऐसी उल्टी सीधी और बात की तो मैं फोन रख रहा हूँ। अभिनव गुस्से से, तू रख दे फोन। तुझे आता क्या है? हमेशा अपनी फीलिंग्स को छिपाना ही तो आता है, बात को पलटना ही तो आता है तुझे। कब तक हकीकत से भागेगा? खुशियों पर तेरा भी अधिकार है यार। क्यों सजा दे रहा है अपने आप को? मेरे साथ जो हुआ वो मेरी किस्मत थी, तो तू क्यों ब्लेम करता है यार अपने आप को? उस लड़की की इस हरकत के बाद से तू पूरा बदल गया है यार। ध्रुव, वो तेरी किस्मत नहीं थी। उसे तुझसे किस्मत ने नहीं छीना, बल्कि उसने तुझे धोखा दिया। वो भी मुझे टारगेट कर यार। उस हरकत के बाद इसलिए बदला हूँ, क्योंकि समझ आ गया प्यार नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। सब बस पैसों के पीछे भागते हैं। अभिनव, देख भाई, अगर रिद्धिमा उसकी कजन है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो भी उसी तरह की होगी। ध्रुव, तेरी सुई रिद्धिमा पर ही क्यों अटक गई है? अभिनव, क्योंकि तू प्यार करता है उससे। तू उसके सामने बुरा बन सकता है, पर मेरे सामने तो एडमिट कर लेना यार। ध्रुव, देख, वैसे भी इन सब का कोई फायदा नहीं। सो वो रिद्धिमा परफेक्ट कपल है। मैं उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहता। भाई है वो मेरा। अभिनव, हो गई तेरी नौटंकी। तू खुद बोलता है ना कि दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। ध्रुव चिढ़ते हुए, हाँ बोलता हूँ, पर यह बताना, अभी मैं सामने था फिर भी रिद्धिमा ने सबको कॉल किया। इसका मतलब तो यही है ना कि दोनों पसंद करते हैं एक दूसरे को। और वैसे भी मैं रिद्धिमा के लायक नहीं हूँ, कोई मैच नहीं है हमारा। अभिनव, यार वो तुझसे कभी बात करती है जो अभी करती? तू उसकी छोड़, तूने कभी उससे सीधे मुंह बात की है? ध्रुव, देख प्लीज, मुझे इस टॉपिक पर कोई और बात नहीं करनी। जो हो नहीं सकता उस बारे में बात ना करना ही ठीक है। अभिनव मुंह बनाते हुए, चल ठीक है। ध्रुव, गुड नाइट बोलकर तुरंत फोन काट देता है। ध्रुव आंखें बंद कर एक लंबी सांस लेकर रिद्धिमा को देखता है। रिद्धिमा नींद में बिल्कुल भी डरी हुई नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर अभी सुकून था, जिसे देख ध्रुव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो सोफे पर आंखें बंद कर पीठ टिकाकर बैठ जाता है। उसकी आंखें लगी ही थीं कि इतने में रिद्धिमा चीखते हुए नींद से उठी। माँ! ध्रुव झट से उठ रिद्धिमा के पास भागते हुए जाकर बैठ जाता है। रिद्धिमा उसे कसकर पकड़ लेती है। वो पूरी पसीने से भीग चुकी थी। ध्रुव उसे पानी पिला वापस लेटा देता है। ध्रुव, कुछ नहीं हुआ है, तुमने बुरा सपना देखा होगा। रिद्धिमा के आंसू नहीं रुक रहे थे। उसने ध्रुव का हाथ नहीं छोड़ा। पूरी रात ध्रुव रिद्धिमा के सिरहाने पर ही बैठा रहा।
इसके बाद तो रिद्धिमा को भी नींद नहीं आई। वो बस सिमटी हुई ध्रुव का हाथ पकड़कर लेटी रही। रात भर दोनों खामोश रहे। न ध्रुव को समझ आया कि वो किस हक से उसे समझाए, न रिद्धिमा को कि वो अपने मन की बात अभी ध्रुव से कैसे कहे। कहीं ध्रुव बुरा ही मान जाए। सुबह ध्रुव ने तैयार होकर रिद्धिमा के लिए नाश्ता रूम में ही मंगवा लिया। रिद्धिमा अभी तक तैयार नहीं हुई थी। वो बिल्कुल शांत उदास सी बैठी हुई थी। ध्रुव से यह सब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। उसका मन कर रहा था कि रिद्धिमा को कसकर गले लगा ले, पर यह हक उसके पास नहीं था। ध्रुव रिद्धिमा से, जाओ तैयार हो जाओ, नाश्ता कर लो, फिर एयरपोर्ट के लिए निकलना है। रिद्धिमा बिना कुछ कहे चुपचाप उठकर बाथरूम की तरफ जाने लगती है। ध्रुव, तुम्हारे कपड़े तो तुम्हारे रूम में है ना? रिद्धिमा कोई जवाब नहीं देती। ध्रुव थोड़ा तेज आवाज में, रिद्धिमा, कुछ पूछ रहा हूँ। रिद्धिमा को जैसे होश आ जाता है। हाँ हाँ। ध्रुव से रिद्धिमा की यह घबराहट उदासी देखी नहीं जा रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था अपने आप को संभालते हुए। जाओ फ्रेश होकर आओ अपने रूम से। तुम्हारे कपड़े सामान सब वहीं पर है ना? रिद्धिमा अकेले जाने लगती है। उसे अभी भी डर लग रहा था, पर ध्रुव से बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ध्रुव समझ जाता है कि रिद्धिमा अकेले जाने से डर रही है। ध्रुव खड़ा होते हुए, बेट मैं भी चलता हूँ। रिद्धिमा हाँ में सिर हिला देती है। ध्रुव रिद्धिमा के साथ ही उसके रूम में जाता है। रिद्धिमा अपने कपड़े निकाल बाथरूम में चली जाती है और ध्रुव वहीं बाहर सोफे पर बैठ जाता है। थोड़ी देर में रिद्धिमा तैयार होकर आती है। ध्रुव खड़ा होकर, चलो मैंने नाश्ता मंगवा लिया था, पर अभी मना कर दिया है, नीचे ही चलकर नाश्ता कर लेते हैं। रिद्धिमा, नहीं सर, मुझे भूख नहीं है। ध्रुव रिद्धिमा की तरफ देख, थोड़ा सा खा लेना। रिद्धिमा, नहीं सर, सच में भूख नहीं है, प्लीज। ध्रुव ज्यादा जोर नहीं दे पाता। उसे तो हक जताना ही नहीं आता था। दोनों चुपचाप नीचे आ जाते हैं। सब एयरपोर्ट की तरफ निकलते हैं। ध्रुव रिद्धिमा को अपने साथ कैब में बैठने को बोलता है। रिद्धिमा भी मना नहीं करती और चुपचाप आकर कैब में बैठ जाती है। बाकी का स्टाफ अलग कैब में आते हैं। आज बाकी के स्टाफ भी रिद्धिमा का शांत बिहेवियर देखकर चौंक रहे थे। सब सोच रहे थे कि रिद्धिमा को हुआ क्या है। रात वाली बात सिर्फ अभी तक ध्रुव के सेक्रेटरी को पता थी, तो सेक्रेटरी ने सबको बता दिया। सेक्रेटरी ने साफ मना किया था कि रिद्धिमा से इस बारे में कोई बात नहीं करनी, क्योंकि ध्रुव सर ने साफ मना किया हुआ है। पूरी फ्लाइट में भी रिद्धिमा शांत सी बैठी हुई थी। ध्रुव ने रिद्धिमा की टिकट भी अपने बिजनेस क्लास की ही करवा ली थी, ताकि वो उसे अकेला ना छोड़े। ध्रुव से रिद्धिमा की शांति और उदासी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सब एयरपोर्ट पहुंच गए। वहां से कैब में अपने घर चले जाते हैं। रिद्धिमा ध्रुव के साथ उसके घर जाती है। ध्रुव रास्ते में रिद्धिमा से, अगर ऐसे ही शांत उदास रहोगी तो मम और घर में सबको डाउट हो जाएगा, फिर मैं छुपा नहीं पाऊंगा और सबको सच बता दूंगा। रिद्धिमा, नहीं प्लीज सर, आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे, वरना सब घबरा जाएंगे, प्लीज। ध्रुव रिद्धिमा के चेहरे को देखते हुए, तो तुम्हें ऐसे देख नहीं घबराएंगे? तुम्हें ऐसे देख कर उन्हें शक नहीं होगा? कभी रही हो तुम ऐसे शांत से? रिद्धिमा चुप हो जाती है, एक उम्मीद से ध्रुव को देखते हुए। आप संभाल लेंगे? ध्रुव रिद्धिमा को देख, ठीक है, कोशिश करता हूँ। रिद्धिमा खिड़की से बाहर देखने लग जाती है। थोड़ी देर में घर आता है। रिद्धिमा जैसे ही अंदर जाती है, सुहानी जी को देख खुद को रोक नहीं पाती और सुहानी जी के गले लग रोने लग जाती है। इस वक्त कोई घर में नहीं था सिवाय सुहानी जी के और घर के नौकरों के। शुभ और संचित भी ऑफिस गए हुए थे। सुहानी जी घबराते हुए, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? ध्रुव की ओर देखते हुए, तूने तो कुछ नहीं कहा ना इसे? ध्रुव कुछ बोलता उससे पहले ही रिद्धिमा रोते हुए, नहीं माँ, इन्होंने कुछ नहीं कहा। सुहानी जी, फिर रो क्यों रही है? बोल रहा बेटा। ध्रुव बात संभालते हुए, मम, वह एक्चुअली रिद्धिमा, आई मीन मिस रिद्धिमा को मौका नहीं मिला कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करने का, तो इसलिए उदास है। रिद्धिमा ध्रुव के मुंह से अपने लिए रिद्धिमा नाम सुन चौंक जाती है। बोला तो आज सुबह भी था ध्रुव ने रिद्धिमा, पर रिद्धिमा ने उस वक्त ध्यान नहीं दिया था। आज से पहले ध्रुव ने रिद्धिमा को मिस रिद्धिमा ही कहा था, जब से रिद्धिमा को याद है। सुहानी जी रिद्धिमा को देख, बस बेटा, इतनी सी बात? अरे इतनी सी बात पर उदास नहीं होते। कोई बात नहीं, इस बार मौका नहीं मिला तो हजार मौके और आएंगे। ये कोई आखिरी चांस थोड़ी ना था। कभी ना कभी तो प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा ना। अपनी काबिलियत दिखाने का मौका कभी तो मिलेगा।
ऐसे नहीं रोते। रिद्धिमा हाँ में सिर हिला देती है। रिद्धिमा काफी देर तक सुहानी जी की गोदी में लेटी रहती है। ध्रुव अपने रूम में जाकर तैयार होकर आ जाता है। खाना खा वह ऑफिस के लिए निकल जाता है। सुहानी जी थोड़ी देर में रिद्धिमा को खाना खिलाकर रूम में भेज देती हैं। रिद्धिमा पूरे दिन भर अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। शाम को शुभ घर आता है और उससे भी सिर्फ हल्की फुल्की बात करती है। शुभ अपने 3-4 दिन का ऑफिस का एक्सपीरियंस उसे बताया जा रहा था, पर रिद्धिमा सिर्फ हाँ हूँ में ही जवाब दे रही थी। शुभ ने रिद्धिमा से कई बार पूछा, पर रिद्धिमा ने भी उसको वही जवाब दिया जो ध्रुव ने सुहानी जी को बताया था। रमन जी भी बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे। इस वजह से रिद्धिमा अपने घर नहीं गई और वहीं पर रूम में बेउदासी बैठी रहती है। ध्रुव 2-3 दिन तक नोटिस करता है। ध्रुव से यह बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। उसे अपने ही ऊपर गुस्सा आ रहा था कि काश उस दिन वह उसके साथ चला जाता तो उसे कॉरिडोर में अकेले नहीं जाना पड़ता और ना ये सब होता। ध्रुव को अपने आंसू, अपनी फीलिंग्स छिपाना अच्छे से आता था, इसलिए किसी को जरा सा भी एहसास नहीं हो रहा था कि ध्रुव भी उतना ही अपसेट है जितना कि रिद्धिमा। रिद्धिमा और शुभ कल से वापस कॉलेज जाने वाले थे। रात को ध्रुव अपनी लाइब्रेरी में बैठा कुछ काम कर रहा था। लाइब्रेरी का दरवाजा नॉक हुआ। ध्रुव ने देखा तो शुभ दरवाजे पर खड़ा था। ध्रुव शुभ को देखते हुए, बोलो। शुभ थोड़ा सा डरते हुए, भैया आपसे एक जरूरी बात करनी थी। ध्रुव, हाँ बोलो। शुभ, भैया वो बंगलौर में कुछ हुआ था क्या रिद्धिमा के साथ? ध्रुव समझ जाता है कि शुभ रिद्धिमा की उदासी के बारे में जानना चाहता है। ध्रुव का मन तो करता है कि वह उसे सब सच बता दे ताकि शुभ रिद्धिमा को संभाल ले और उसके चेहरे पर हंसी ले आए, पर रिद्धिमा ने मना किया हुआ था, इसलिए वह कुछ नहीं बताता। ध्रुव अपने आप को स्ट्रांग बनाकर बुक वापस पढ़ते हुए, बताया तो था कि उसे प्रेजेंट करने का मौका नहीं मिला वहाँ, इसलिए थोड़ी अपसेट होगी। शुभ, नहीं भैया, कुछ तो और हुआ है पक्का। इतना तो मैं जानता हूँ अपनी मोटो को, वह इतनी जल्दी गिव अप करने वालों में से नहीं है। प्लीज, आपको अगर कुछ पता हो तो बता दीजिए। उससे तो कई बार पूछ लिया। ध्रुव के माइंड में कुछ आता है, थोड़ा ताना सा देते हुए, ताकि सबको बुरा लगे और सब रिद्धिमा से खुद ही जीत करके पूछ ले और शायद वह रिद्धिमा को संभाल पाए। ध्रुव अपने चेहरे पर सख्त भाव लाते हुए, तेरी गर्लफ्रेंड है, तुझे तो पता ही होना चाहिए। शुभ को यह बात बुरी लग जाती है। शुभ थोड़ा रूड होते हुए, भैया अगर यह बात कोई बाहर के लोग कहते हैं तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, पर अगर आप सब भी ऐसे ही बात करोगे तो शायद हमें लगेगा कि हमारी दोस्ती ही गलत है। क्या लड़का और लड़की सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते क्या? सॉरी भैया ऐसे बात करने के लिए, पर रिधिमा मेरी दोस्त है, बल्कि दोस्त से भी बढ़कर है। पर हमारी दोस्ती में ये प्यार दोस्ती वाला ही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं। ध्रुव, मुझे लगा सो भैया हम पहले ही कह चुके हैं कि हम सिर्फ फ्रेंड हैं, पर अगर कभी ऐसा हुआ, पहली बात तो होगा नहीं, पर कभी ऐसा हुआ तो हम किसी को भी कुछ भी बताने से घबराएंगे नहीं। शुभ चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। ध्रुव मन में, सॉरी सुहू, मुझे पता है तुम दोनों अच्छे फ्रेंड हो, मैं तो सिर्फ इसलिए बोल रहा था ताकि तेरे प्रेशर देने पर शायद रिधिमा तुझे कुछ बता दे। मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहता। मैं नहीं चाहता कि कभी आगे चलकर मेरी वजह से तुझे तकलीफ हो, पर अब रिधिमा की उदासी तो दूर करके ही रहूंगा। सोचकर ध्रुव किसी को कॉल करता है। नेक्स्ट डे रिधिमा सुबह के साथ कॉलेज गई। वो सब भूलने की कोशिश कर रही थी, पर बार बार उसके जहन में उस आदमी का उसे छूना, उसका पकड़ना याद आ रहा था। अगर ध्रुव टाइम पर नहीं आता तो क्या होता? यही सोच सोच कर उसके हाथ पैर फूल जाते थे। लंच के बाद सबको ध्रुव के ऑफिस में किसी काम से जाना पड़ा। रिधिमा क्लासेस खत्म कर जैसे ही घर जाने लगी तो गेट पर ध्रुव को खड़ा देख चौंक गई। ध्रुव कार से टेक लगाकर खड़ा हुआ था। रिधिमा ध्रुव के पास गई। रिधिमा ध्रुव से, सर आप यहाँ? ध्रुव, बात करनी थी कुछ। रिधिमा, जी सर। ध्रुव, चलो मेरे साथ, बोलकर कार का फ्रंट सीट दरवाजा खोल देता है। रिधिमा चौंकते हुए बिना कुछ बोले कार में बैठ जाती है। ध्रुव जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट करता है। रिधिमा को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि ध्रुव ने जब से बिजनेस ज्वाइन किया था वो कभी भी बिना ड्राइवर के कहीं नहीं जाता था। ध्रुव एक जगह कार रोकता है। वो एक महिला आश्रम था।
जो एक निजी संस्थान द्वारा चलाया जाता था। उसमें पीड़ित महिलाओं को पहले काम सिखाया जाता था और फिर उनकी काबिलियत के हिसाब से उन्हें काम दिया जाता था। जिन महिलाओं के घर नहीं थे, उनके लिए रहने की भी जगह थी। रिद्धिमा देखती है कि कुछ जगह औरतें सिलाई बुनाई कर रही हैं। एक जगह पर कुछ औरतें अचार पापड़ वगैरह बनाने का काम कर रही थीं। एक आदमी ध्रुव के पास आता है। वो ध्रुव को एक फाइल देता है। ध्रुव रिद्धिमा को फाइल देते हुए, पढ़ो। रिद्धिमा ध्रुव को चौंकते हुए देखती है। सर, हम यहाँ क्यों आए हैं? और ये फाइल? ध्रुव, रीड फर्स्ट पेज। रिद्धिमा फाइल का पहला पन्ना देखती है। उसमें एक लड़की की फोटो होती है। उसमें उसकी कुछ डिटेल्स भी लिखी थी। वो आदमी एक लड़की जो अचार बर्तन में डाल रही थी उसकी तरफ इशारा करते हुए। रेवती 15 साल की थी जब इसके मम्मी पापा की मौत हुई। इसके चाचा ने इसे एक आदमी को बेच दिया, पर इसने हार नहीं मानी और ये उस आदमी से बचते हुए भागकर पुलिस स्टेशन गई और पुलिस ने इसे यहाँ भेज दिया। उसे देखकर लग रहा है इसके साथ कुछ गलत हुआ है। रिद्धिमा बहते आंसुओं से उस लड़की की तरफ देखती है जो वहाँ बैठी दूसरी लड़कियों के साथ बहुत खुश नजर आ रही थी। वो आदमी दूसरा पन्ना पलटकर रिद्धिमा को दिखाते हुए, यह है कृष्णा। इसका पति इसे रोज मारता था। एक दिन इसके पति ने इसके साथ जबरदस्ती कर जान से मारने की कोशिश की। इज्जत तो नहीं बचा पाई पर जान बचाई और उस आदमी को सजा भी दिलवाई। आज अपनी मर्जी से जिंदगी जीती है। घाव तो कोई नहीं भर सकता, पर मुस्कुराना नहीं भूली। कहती है जीना और हंसना मेरा हक है, जो मैं किसी को छीनने नहीं दूंगी। रिद्धिमा के आंसू नहीं रुक रहे थे। वो चुपचाप उस आदमी की बातें सुने जा रही थी। ध्रुव उस आदमी को इशारा करता है तो वो रिद्धिमा के हाथ से फाइल लेकर चला जाता है। ध्रुव रिद्धिमा से, यहाँ ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो किसी न किसी दर्द से जुड़ी हुई हैं। क्या तुम्हारा दर्द इन सबसे ज्यादा है? रिद्धिमा ध्रुव को देखते हुए नामे से हिला देती है। ध्रुव, अब तुम खुद समझदार हो मिस रिद्धिमा, कि तुम्हें उस आदमी को जिताना है जो तुम्हें दर्द देना चाहता था, या खुश रहकर हर मुश्किल से जीतना है। रिद्धिमा काफी देर तक चुप रहती है। फिर एक फैसला उसके चेहरे पर नजर आता है। रिद्धिमा अपने आंसू पोंछते हुए, अब अपने आप को ऐसे कुत्तों से लड़ने के लिए तैयार करूंगी। ध्रुव मन ही मन खुश हो जाता है। ध्रुव कार की तरफ जाते हुए, चलो। रिद्धिमा कार में बैठ। सर, मुझे आज मेरे घर छोड़ देंगे? रात को डैड आने वाले हैं। ध्रुव बिना रिद्धिमा की ओर देखे, ओके। ध्रुव रिद्धिमा को लेकर उसके घर पहुंचता है। रिद्धिमा पूरे रास्ते ध्रुव से कोई बात नहीं करती और ना ही ध्रुव रिद्धिमा से बात करता है। पर ध्रुव खुश था कि रिद्धिमा अब खुद को संभाल लेगी। ध्रुव ने कार गेट के अंदर ली ही थी कि तभी वहां पर खड़ी कनक, रिद्धिमा के चाचा की लड़की, ध्रुव को देख चौंक जाती है। आज ध्रुव सालों बाद रिद्धिमा के घर में आया था। ध्रुव कार रोककर कार में ही बैठा रहता है। रिद्धिमा कार से बाहर निकलती है। तभी कनक मुस्कुराते हुए ध्रुव के पास आती है। कनक ध्रुव की तरफ देखते हुए बड़े ही प्यार से, हाय ध्रुव, कैसे हो? ध्रुव बिना उसकी ओर देखे उसे इग्नोर करता हुआ रिद्धिमा से, ओके मिस रिद्धिमा, आई हैव टू गो। रिद्धिमा ध्रुव का कनक के लिए ऐसा बिहेवियर देख चौंक जाती है, पर वो कुछ नहीं बोलती सिवाय ओके सर। ध्रुव कार स्टार्ट करता है। कनक ये देख चिढ़ जाती है। तुरंत कार की खिड़की से अपना हाथ डालकर ध्रुव का हाथ पकड़ते हुए, ऐसे कैसे जा रही हो? इतने सालों बाद तो घर आए हो। चलो ना अंदर कॉफी पीते हैं, तुम्हारी फेवरेट। ध्रुव बिना कोई जवाब दिए या कनक की ओर देखे फुल स्पीड से कार चलाकर निकल जाता है। वो ये भी परवाह नहीं करता कि कनक का हाथ खिड़की पर था तो कनक वहीं गिर जाती है। रिद्धिमा ये देख रही थी। रिद्धिमा कनक से बात नहीं करती थी। रिद्धिमा कनक को उठाकर खड़ा कर अंदर जाने लगती है। कनक चिढ़ते हुए पीछे से रिद्धिमा को आवाज मारकर, क्या बात कर रहा था ध्रुव तुमसे? और तुम क्या कर रही थी उसके साथ? ध्रुव को तो इस टाइम ऑफिस में होना चाहिए था। वो क्या कर रहा था तुम्हारे साथ? रिद्धिमा पीछे मुड़ कनक को देखते हुए, तुम्हारे स्कूल फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड भी रहे हो, तुम उनसे ही क्यों नहीं पूछ लेती? और तुम कौन हो मुझसे ध्रुव सर के बारे में कुछ भी पूछने वाली? बोलकर वापस मुड़ती उससे पहले ही कनक चिढ़ते हुए, जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। रिद्धिमा भी उसी टोन में जवाब देती है, नौकर नहीं हूँ तुम्हारी जो तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी। पूछती ही क्यों हो मुझसे, जब तुम्हें पता है मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दूंगी।
कनक को यह सुन गुस्सा आ जाता है। कनक ताना मारते हुए, लगता है उस सुख से मन भर गया जो तू ध्रुव पर भी डोरे डालने लग गई। रिधिमा, हाँ, कॉलेज में साथ पढ़कर भी तो तुझसे ये काम हुआ नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही डाल लूं डोरे। वैसे भी कितने हैंडसम है। बोल रिधिमा अंदर जाती है। कनक भी गुस्से में पैर पटकते हुए घर के अंदर आती है। हॉल में रिधिमा के चाचा चाची बैठे हुए थे। रिधिमा उन्हें देखते ही, हाय चाचू, हाय चाची, दोनों मुस्कुराते हुए, क्या बात, आ गई हमारी याद। रिधिमा भाई पास में बैठते हुए, सॉरी चाचू, डैड नहीं तो मन नहीं किया आने का। कनक भी वहीं आकर बैठ गई और रिधिमा को घूरने लगी। तभी राहुल, कनक का सगा भाई, पीछे आकर रिधिमा को हक करता हुआ, हाय दी, कैसी हो। रिधिमा उसका हाथ पकड़ अपने पास बैठाते हुए, बिल्कुल ठीक, तू बता। राहुल, बढ़िया दी। कनक चिढ़ते हुए राहुल से, मैं तो रिधिमा से भी बड़ी हूँ, मुझे तो तूने कभी नहीं बोला दीदी। राहुल, आपके कर्म ही नहीं है दीदी वाले, बोलकर हंस देता है। रिधिमा के चाचा भी हंसने लगते हैं। रिधिमा की चाची मुंह बनाते हुए, राहुल, दीदी है तुम्हारी, इज्जत से बात किया कर। राहुल, तो मॉम, इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे। फिर रिधिमा की तरफ देखते हुए, दी इनकी छोड़ो, ये बताओ आपकी कॉन्फ्रेंस कैसी रही। रिधिमा की आंखों के सामने फिर से उस आदमी का चेहरा घूमने लगता है। पहले तो वो घबरा जाती है, पर फिर हिम्मत बटोरते हुए चेहरे पर स्माइल लाकर, बहुत ही अच्छी। कनक चौंकते हुए, तुम भी बंगलोर कॉन्फ्रेंस में गई थी। रिधिमा मुस्कुराते हुए कनक को छेड़ने के इरादे से, हाँ, ध्रुव सर के साथ, बहुत एंजॉय किया कॉन्फ्रेंस में। यह सुन कनक का दिमाग घूम जाता है। रिधिमा उठते हुए, चाचू, मैं रूम में जा रही हूँ, डिनर रूम में ही भिजवा देना मेरा। राहुल, दी, डिनर के साथ मैं भी आऊँ तो चलेगा। रिधिमा मुस्कुराते हुए, बिल्कुल, दौड़ेगा, बोलकर अपने रूम में चली जाती है। कनक भी गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। रिधिमा फ्रेश होकर चेंज कर बेड पर बैठी ध्रुव के बारे में सोच रही थी। ध्रुव के बारे में सोच उसके चेहरे पर एक ही स्माइल थी। रिधिमा मन में, ध्रुव सर जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं। उन्होंने मेरी कितनी हेल्प की, मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि मुझे उदास देख उन्हें फर्क पड़ेगा। उन्होंने तो मुझे समझाने के लिए, मुझ में वापस हिम्मत देने के लिए सोचा, टाइम निकाला, माँ को भी संभाला और मुझे भी, और उस कमीने से भी बचाया। वो दिल के तो बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं, पर मैंने तो उन्हें एक बार भी थैंक यू नहीं बोला। मुझे थैंक यू तो बोलना चाहिए उन्हें। सोचकर अपना फ़ोन उठाती है तो उसे याद आता है कि उसके पास तो ध्रुव का नंबर ही नहीं है। वो सबको कॉल करने लगती है, पर फिर फोन काट कर एक तरफ रख देती है। रिधिमा, नहीं, शुभ से अगर ध्रुव सर का नंबर मांगा तो 1000 सवाल पूछेगा। उसे क्या कहूंगी, क्यों थैंक्स बोलना है ध्रुव सर को। नहीं, उससे मांगना रिस्की है। किससे मांगू, माँ से। नहीं, उन्हें भी जवाब देना पड़ेगा। हाँ, ध्रुव सर के सेक्रेटरी से मांग लेती हूँ। रिधिमा फिर सिर पीटते हुए, रिधि, तेरे अंदर सच में अकल नहीं है। पूरे बंगलौर साथ में थी, पर किसी से भी फोन नंबर नहीं लिया, किसी का भी। अब क्या करूं, घर में तो बात भी नहीं करते सर मुझसे, मुंह फुलाकर घूमते रहते हैं। अगर सबके सामने बोला कि सर आपसे बात करनी है, तो सबके सवालों के जवाब कौन देगा। क्या करूं, क्या करूं। हाँ, कल सुबह के फ़ोन से चुपके से नंबर निकाल लूंगी, यही सही रहेगा, सोचकर खुद ही खुश हो जाती है। रात को राहुल रिधिमा के ही रूम में उसके साथ आकर खाना खाता है। राहुल अपनी पढ़ाई के बारे में बता रहा था। राहुल फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। रिधिमा से उसकी खूब पड़ती थी। दोनों काफ़ी देर तक बात करते रहे। फिर राहुल अपने रूम में सोने चला गया। रिधिमा ने सुबह को कॉल किया, उससे काफ़ी देर बात की, फिर वो भी फ़ोन रखकर सो गई। अगले दिन रिधिमा सीधा कॉलेज पहुंची। अभी तक शुभ नहीं आया था। तभी दो लड़कियां रिधिमा के पास आईं। इनमें से एक का नाम जसलीन और दूसरी का नाम रजनी था। रजनी रिधिमा से, हाय, एक बात कहनी थी तुझसे। रिधिमा, बोलो। जसलीन, कल तुझे कॉलेज से कौन पिक करने आया था, बड़ा ही हैंडसम मुंडा था यार। सीरियसली, क्या लुक था मुंडे का, मैं तो देखते ही फिदा हो गई। रिधिमा समझ जाती है कि वो ध्रुव की बात कर रही हैं। रिधिमा उसके मजे लेते हुए, ओए, नजर मत लगा। जसलीन चिढ़ते हुए, तू तू तो ऐसे कह रही है जैसे तेरा बॉयफ्रेंड हो। रिधिमा एक पल के लिए चुप हो जाती है, फिर कुछ सोचकर, हाँ, तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड है, तभी तो बोल रही हूँ।
जसलीन और रजनी चौंक कर एक दूसरे को देखते हुए रिद्धिमा की तरफ देखते हैं। जसलीन चौंकते हुए, तो शुभ, शुभ से तेरा ब्रेकअप हो गया? रिद्धिमा को यह सुन गुस्सा आ जाता है। वो कुछ बोलने लगती है, तभी शुभ पीछे से आकर रिद्धिमा के गले लगते हुए, हाय मेरी मोटो, कैसी है मेरी जान? रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, बढ़िया, तू बता। शुभ रिद्धिमा की तरफ देख मुस्कुराते हुए, लगता है अब ठीक है तू? रिद्धिमा बिल्कुल बोलकर मुस्कुरा देती है। जसलीन उन दोनों को देखते हुए, तुम दोनों तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो। शुभ चौंकते हुए, क्या हुआ है हम दोनों को? जसलीन, इस रिद्धिमा ने अपना नया बॉयफ्रेंड बना लिया। शुभ चौंक कर रिद्धिमा की तरफ देख, तेरा बॉयफ्रेंड बन गया मोटो? और तू ये गुड न्यूज मुझसे पहले इन सबको दे रही थी? रिद्धिमा मन में, ओ तेरी, अब क्या करूं? ध्रुव सर के बारे में तो मैंने सिर्फ मजे लेने के लिए बोला था, और अगर शुभ को बताया तो वो पूछेगा कि ध्रुव सर मुझे क्यों लेने आए थे। हे खुदा, क्या करूं अब? रिद्धिमा बात पलटते हुए जसलीन से, नया बॉयफ्रेंड का क्या मतलब है तेरा? मैं सुबह कॉलेज की छत पर जाकर अनाउंस करेंगे कि हम दोनों फ्रेंड हैं, तब यकीन करेंगे हमारा। शुभ रिद्धिमा को खींचकर एक साइड ले जाते हुए, तू इन सब की छोड़, इन्हें तो हमेशा हम दोनों के रिश्ते को लेकर डाउट रहता है। इनसे क्या क्लियर करना? तू मुझे ये बता, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? रिद्धिमा को सोच झूठ बोल देती है, अरे वो कल राहुल आया था कॉलेज, तो उसी की तारीफ कर रही थी वो, तो मैंने भी मजे में उसे अपना बॉयफ्रेंड बता दिया। सो पक्का? रिद्धिमा, पक्का पक्का? शुभ रिद्धिमा के कंधे पर हाथ रख मुस्कुराते हुए, फिर ठीक है। वैसे मैं तो बेफालतू में ही खुश हो गया था कि अब तो तुझसे पीछा छूटेगा। रिद्धिमा, चल ज्यादा खुश मत हो, तुझे तो मैं अपनी शादी के बाद भी नहीं छोड़ने वाली। दोनों बातें करते हुए क्लास अटेंड करने क्लास में चले जाते हैं। इधर सारे लड़के लड़कियों में ये खबर फैल जाती है कि रिद्धिमा का बॉयफ्रेंड है, यानी कि शुभ सिंगल ही है। कुछ लड़कियां जो शुभ को बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी वो तो खुश हो जाती हैं, पर दो चार लड़के ऐसे भी थे जो रिद्धिमा को डेट करना चाहते थे, पर शुभ की वजह से चुप रहते थे। अब तो उन्हें और भी बुरा लग रहा था कि उनके रहते कोई और ही रिद्धिमा को ले गया। कॉलेज में क्लास खत्म करने के बाद सुबह और रिद्धिमा कॉलेज कैंटीन में अपने दूसरे क्लासमेट के साथ बैठे हुए बातें कर रहे थे। रिद्धिमा को सोच शुभ से, शुभ फोन दियो अपना। शुभ अपना फोन रिद्धिमा को देते हुए, ले, पर मेरे फोन में क्या काम है तुझे? रिद्धिमा झूठ बोल देती है, वो मेरे फोन से कॉन्टैक्ट डिलीट हो गए, मुझसे तो माँ और अंकल का नंबर चाहिए। शुभ ओके बोलकर दूसरे फ्रेंड से बात करने में बिजी हो जाता है। रिद्धिमा जल्दी से शुभ के फोन के कॉन्टैक्ट में जाकर ध्रुव का नंबर ढूंढती है, पर नहीं मिलता। रिद्धिमा मन में, अब इस बंदर ने सर का नंबर किस नाम से सेव किया होगा, कैसे पूछूं इस बंदर से? दो पल बाद कुछ सोचकर, शुभ तूने माँ और अंकल का नंबर किस नाम से सेव किया है? शुभ रिद्धिमा को देख, मॉम डैड। रिद्धिमा ओके, फिर थोड़ा हिचकते हुए, चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लेते हुए, और ध्रुव सर का? शुभ यह सुन चौंक जाता है रिद्धिमा को घूरते हुए, तुझे क्या काम पड़ गया भैया के नंबर से? रिद्धिमा हंसते हुए, वो बस जानना चाहती हूँ कि हिटलर या हिटलर भैया किस नाम से सेव किया है। शुभ हंसते हुए, किसी नाम से नहीं। रिद्धिमा सवालिया नजरों से देखते हुए, मतलब? शुभ, मेरे पास भैया का नंबर ही नहीं है। रिद्धिमा चौंकते हुए, क्या? तेरे पास तेरे भैया का नंबर नहीं है? तू भाई है या कसाई? शुभ, मैं तो भाई हूँ पर वो कसाई है। रिद्धिमा उसे घूरते हुए, इतने भी बुरे नहीं है ध्रुव सर। शुभ रिद्धिमा को तिरछी नजर से देखते हुए, तुझे बड़ा प्यार आ रहा है आज भैया पर? यह सुन रिद्धिमा की एकदम से हार्ट बीट बढ़ गई। उसे अजीब सी गुदगुदी सी हुई। उसने अपने आप को नॉर्मल दिखाते हुए कहा, चल, वो तो मैं ऐसे ही बोल रही थी। शुभ हंसते हुए, पता है, मैं तो सोचता हूँ कभी अगर भैया की शादी हुई तो वो अपनी वाइफ को क्या बुलाएंगे? रिद्धिमा आंखें चौड़ी कर, क्या बुलाएंगे? शुभ मिसेज अरोड़ा बोलकर तेज तेज की हंसने लगता है। उसका एक फ्रेंड दोनों की बात सुन, अपनी वाइफ को ऐसे कौन बुलाता है? नाम से बुलाएंगे तेरे भैया। शुभ, अरे नाम, मेरे भैया तो इस मोटो को भी मिस रिद्धिमा बोलकर बुलाते हैं, जो बचपन से उस घर में ही रही है, तो अपनी बीवी से कैसे फ्रैंक हो सकते हैं? रिद्धिमा शुभ को घूरे जा रही थी। आज पता नहीं क्यों उसे शुभ की बातों पर गुस्सा आ रहा था, पर शुभ तो अपने फ्रेंड के साथ ध्रुव का मजाक बनाने में लगा हुआ था। फ्रेंड, इन शॉर्ट तेरे भैया तेरे लिए बुरे हैं, तभी तेरी नहीं बनती। शुभ उसे देखते हुए, नहीं यार, वो बुरे नहीं हैं, वो तो बर्ड के बेस्ट भाई हैं।
यह सुन रिद्धिमा मुस्कुराते हुए शुभ को देखती है। शुभ, एक्चुअली वो बचपन से ही कम बोलते हैं, पर कॉलेज में पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को दुनिया से अलग कर लिया। किसी से भी बात नहीं करते, हमेशा रूड रहते हैं, पर ध्यान सबका रखते हैं। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए शुभ को देख रही थी। तभी पीछे से रमन जी की प्रिंसेस की आवाज़ सुन रिद्धिमा ने पीछे मुड़कर देखा तो रमन जी खड़े हुए थे। रिद्धिमा भागकर जाकर उन्हें हक करते हुए, डैड, आप कब आए? आप तो कल रात आने वाले थे ना? मुझे घर पर भी बुला लिया और आए भी नहीं, और यहाँ कॉलेज में क्या करने आए हो? रमन जी, सॉरी प्रिंसेस, काम में अटक गया था इसलिए नहीं आ पाया, तो सीधा यहीं पर अपनी प्रिंसेस से मिलने के लिए आ गया। कैसा लगा सरप्राइज? रिद्धिमा, सुपर, लव यू डैड। रमन जी, लव यू माई प्रिंसेस। पीछे से शुभ आकर रिद्धिमा को धक्का देते हुए, हट अब मेरी बारी, बोलकर रमन जी को हक कर, हाय अंकल, कैसे हो? पता है मोटो ने दिमाग खा लिया जब तक आप नहीं थे। अब आप संभालिए अपनी लड़की। रिद्धिमा वापस शुभ को धक्का देते हुए, हट बंदर, मेरे डैड हैं। शुभ, अच्छा, जब तू मेरी मम को चिपकती है तब? रिद्धिमा, तो वो मेरी माँ है। शुभ रोनी शकल बनाते हुए, अंकल देख लो मोटो को। रमन जी हंसते हुए, सॉरी, मैं तुम दोनों के बीच नहीं आने वाला। रिद्धिमा, डैड इसे छोड़ो और बताओ। रमन जी, चलो अब घर चलें। रिद्धिमा, नो डैड, आज आप और मैं कहीं बाहर चलेंगे, काफी दिन हो गए हैं। रमन जी, एज योर कमांड माई प्रिंसेस। शुभ, ठीक है, मैं तो चला घर। रिद्धिमा, क्यों, तू नहीं चलेगा साथ? शुभ, नहीं, मैं तो घर जाऊंगा। रिद्धिमा, चल, ओके बाय। शुभ रिद्धिमा और रमन जी से मिलकर घर चला जाता है, और रिद्धिमा और रमन जी पहले मॉल जाते हैं, वहाँ थोड़ी शॉपिंग कर फिर रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाकर रात को घर आते हैं। कार में बैठी बैठी रिद्धिमा मन में, ध्रुव सर का तो नंबर भी नहीं मिला, कैसे बोलूं उन्हें थैंक यू। रिद्धिमा काफी सोचने के बाद रमन जी से, डैड, मेरे फोन में नेट स्लो चल रहा है, अपना फोन देना, सॉन्ग सुनने हैं। रमन जी मुस्कुराते हुए अपना फोन रिद्धिमा को देते हैं। रिद्धिमा चुपके से उसमें से ध्रुव का नंबर निकाल अपने नंबर पर सेंड कर रमन जी के फोन से मैसेज डिलीट कर देती है। थोड़ी देर बाद वो रमन जी को फोन वापस कर देती है। रात को रूम में रिद्धिमा अपने फोन में ध्रुव के नंबर को घूरे जा रही थी। क्या करूं, बोलूंगी क्या, अगर गुस्सा हो गए तो? नहीं, मुझे तो बस थैंक यू बोलना है, सोचकर हिम्मत कर रिद्धिमा ध्रुव का नंबर मिलाती है, पर कॉल वेटिंग पर जाती है। ध्रुव फोन पिक नहीं करता। रिद्धिमा ने 2 बार ट्राई किया, दोनों बार ही ऐसा हुआ। रिद्धिमा ने फोन साइड रखा और मुंह फुलाकर बैठ गई। रिद्धिमा, ये नहीं कि वेटिंग पर कॉल आ रही है तो पिक कर लें, पता नहीं किसके साथ इतनी बात कर रहे हैं, वो भी रात को। सर की कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं? यह सोच रिद्धिमा थोड़ी उदास हो जाती है। इतने में रिद्धिमा का फोन बजता है। वो देखती है तो ध्रुव का नंबर था। वो जल्दी से फोन उठा लेती है। रिद्धिमा कुछ बोलती उससे पहले ही उधर से आवाज आती है, ध्रुव की। ध्रुव, हेलो। रिद्धिमा, हेलो। ध्रुव रिद्धिमा की आवाज पहचान जाता है। एक्चुअली ध्रुव अभिनव से बात कर रहा था। जब उसने देखा कि बार बार अननोन नंबर से फोन आ रहा है, तो उसने अभिनव को होल्ड करने को बोल उसी नंबर पर कॉल किया। रिद्धिमा की आवाज सुन ध्रुव के फेस पर स्माइल आ जाती है, पर खुद को संभालते हुए, ध्रुव, हेलो, कौन? रिद्धिमा मन में, मेरी आवाज भी नहीं पहचानी। फिर रिद्धिमा ध्रुव से, सर, मैं रिद्धिमा। ध्रुव मुस्कुराते हुए, यस मिस रिद्धिमा, बोलिए, इस टाइम कॉल किया, कुछ अर्जेंट काम था? रिद्धिमा, सर, अर्जेंट तो नहीं था, पर बात करनी थी आपसे। ध्रुव, बोलिए रिद्धिमा। सर, थैंक यू। ध्रुव चौंकते हुए, किस लिए? रिद्धिमा, सर, बंगलौर में अब तक जो भी आपने मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू सो मच। ध्रुव, इसमें थैंक यू वाली कोई बात नहीं है मिस रिद्धिमा। रिद्धिमा, नहीं सर, थैंक यू तो बोलना बनता है मेरा, अगर आप उस दिन टाइम पर नहीं आते तो। ध्रुव, ओके, अब इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। रिद्धिमा, जी सर। ध्रुव, और कुछ? मेरी दूसरी कॉल होल्ड पर है। रिद्धिमा, सर, एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो? ध्रुव, पूछिए। रिद्धिमा, होल्ड पर आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? ध्रुव, नो, मेरा कॉलेज फ्रेंड, उससे मोस्टली इसी टाइम बात होती है। रिद्धिमा चौंकते हुए, सर, आपके फ्रेंड भी हैं? ध्रुव, क्यों, मैं कोई एलियन हूँ जिसके फ्रेंड नहीं हो सकते? रिद्धिमा, नहीं नहीं, वो मेरा मतलब नहीं था, आप किसी से बात नहीं करते ना,
इसलिए। ध्रुव ओके मिस रिद्धिमा, बाय। रिद्धिमा का मुंह बन जाता है उदासी से। बाय सर। ध्रुव फोन कट कर अभिनव का कॉल पिक करता है। अभिनव, किसका फोन आ गया था तुझे मेरे सिवाय इतनी रात को? ध्रुव, रिद्धिमा का। अभिनव खुश होते हुए, सच? क्या बोल रही थी? ध्रुव उसे सारी बात बताता है। अभिनव गुस्सा होते हुए, तेरा दिमाग खराब है। वो खुद तुझसे बात करना चाहती है और तूने फोन काट दिया। ध्रुव, यार मैं कोई झूठी उम्मीद नहीं पालना चाहता। अभिनव, देख, एक बार कोशिश तो कर। प्लीज मेरे भाई, मेरे लिए। तुझे कसम है मेरी। क्या पता किस्मत तेरे लिए खुशी लेकर आ रही हो। ध्रुव चिढ़ते हुए, ये तू हर बात में कसम क्यों देता है? अभिनव, क्योंकि तू कसम दिए बगैर मानता ही नहीं मेरे भाई। ध्रुव, हाँ। अभिनव, तो अब अगर कल रिद्धिमा तुझसे बात करेगी तो तू जरूर बात करेगा? ध्रुव, ओके, पर अगर नहीं की तो? अभिनव, तू उसे एक सॉरी मैसेज कर अभी कि मेरा फ्रेंड होल्ड पर था इसलिए फोन काटा, समझा? फिर वो जरूर बात करेगी। ध्रुव, ओके। अभिनव, चल गुड नाइट। ध्रुव, ओके, गुड नाइट। दोनों फोन रख देते हैं। ध्रुव रिद्धिमा को सॉरी मैसेज कर उसके मैसेज का वेट करता है। उधर रिद्धिमा अब तक सो चुकी थी। ध्रुव काफी देर तक रिद्धिमा के मैसेज का वेट करता है। ध्रुव ने अब तक अपने आप को संभाला हुआ था, पर आज कहीं ना कहीं उसके मन में भी एक प्यार की उम्मीद ने दोबारा चिंगारी भरी थी। ध्रुव रिद्धिमा के मैसेज का वेट करते करते सो जाता है। सुबह ध्रुव की नींद खुलती है तो वो सबसे पहले अपना फोन चेक करता है, पर कोई मैसेज न देख उसका चेहरा बुझ जाता है। ध्रुव टाइम देखता है तो सुबह के 6 बजे थे। ध्रुव अपने मन में, अभी तो सो रही होगी, क्या पता देखा ही ना हो मैसेज। ध्रुव फोन एक साइड में रख फ्रेश होने चला जाता है। फ्रेश होने के बाद ध्रुव लाइब्रेरी में जाकर पढ़ने लगता है। लाइब्रेरी से आकर तैयार होकर एक उम्मीद से फिर फोन चेक करता है, पर कोई रिप्लाई ना देख खुद से। ध्रुव, बस उसने तुझे थैंक्स बोलने के लिए ही फोन किया था। अब कोई उम्मीद नहीं, तेरा और उसका कोई मैच नहीं। तू नहीं है उसके काबिल। अब बस और कोई ख्याल नहीं आना चाहिए तेरे दिमाग में। जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दे ध्रुव। प्यार के लिए तू नहीं बना। सोचकर खुद को संभाल नीचे चला जाता है। इधर रिद्धिमा की थोड़ी लेट नींद खुलती है। वो जल्दी से नहाकर तैयार होकर सुब से मिलने के लिए निकलती है। उसने फोन चेक किए बिना ही बैग में डाला और कार में बैठ अरोड़ा हाउस के लिए निकल पड़ी। उसने रास्ते में भी फोन चेक नहीं किया। रिद्धिमा जैसे ही अरोड़ा हाउस के अंदर पहुंची, शुभ चिल्लाते हुए, मोटो, ये कोई टाइम है आने का? और तेरा फोन कहाँ है? कब से मिला रहा हूँ, स्विच ऑफ क्यों जा रहा है? रिद्धिमा भागकर जाते हुए सुहानी जी के गले लगते हुए शुभ से, सॉरी सॉरी, अरे सुबह लेट नींद खुली तो बिना फोन चेक किए बैग में डाल लिया। चार्ज खत्म हो गया होगा। मैंने मैसेज भी चेक नहीं किए। रुक, थोड़ी देर फोन चार्ज कर लूं। बोलते हुए अपने बैग से फोन और चार्जर निकालकर चार्जिंग पर लगा देती है। शुभ, चल खड़ी हो, पहले ही लेट हो रहे हैं। आ रह लियो बिना फोन के। कौन से तेरे बॉयफ्रेंड का मैसेज आया होगा जो तू रिप्लाई नहीं करेगी तो उसे खाना हजम नहीं होगा। ध्रुव हॉल में बैठे बैठे दोनों की कन्वर्सेशन सुनने में लगा हुआ था, तो टाइम नहीं मिला फोन चेक करने का। शायद इसलिए रिप्लाई नहीं किया। रिद्धिमा डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए, मुझे पता है तू कितना लेट हो रहा है। पहले मुझे माँ के हाथ का खाना खाने दे, फिर चलते हैं। शुभ चिढ़कर वहीं बैठते हुए, एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि तू कार से सीधा कॉलेज पहुंचा करना, पहले यहाँ आकर अपनी भूतनी शकल सुबह सुबह दिखाकर हमें क्यों डराती है? रिद्धिमा पराठे की बाइट मुंह में डालते हुए, ताकि तुम सबको भूत चुड़ैलों से लड़ने की ताकत मिले। तुम्हें रोज मेरा चेहरा देखकर आदत हो जाए। और हाँ, सुबह सुबह मैं तुझसे नहीं माँ से मिलने आती हूँ, समझा? बोलकर सबको जीभ चिढ़ाकर वापस अपना पराठा खाना शुरू करती है। रिद्धिमा एक नज़र ध्रुव पर डालती है तो ध्रुव अपने फोन में मेल चेक करने में लगा हुआ था। ध्रुव चिढ़कर उठते हुए, मैं जा रहा हूँ, मेरी बाइक भी खराब हो गई है। रिद्धिमा, तो डर क्यों रहा है, कार से चले जाएंगे। शुभ रिद्धिमा को घूरते हुए, तूने तो अपनी कार गेट से ही वापस करवा दी होगी। रिद्धिमा लापरवाही से, हाँ तो तेरे घर की कार कहाँ गई? शुभ, दो ही तो हैं, 15-20 थोड़ी ना है। एक घर पर रहती है, वो भी सर्विसिंग के लिए गई है। एक में अभी ध्रुव भैया जाएंगे। रिद्धिमा, कैब कर लेते हैं। ध्रुव खड़ा होते हुए, मॉम मैं जा रहा हूँ। फिर शुभ की ओर देखते हुए, चलो मैं कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। शुभ नजर नीचे किए हुए, जी भैया।
रिद्धिमा जल्दी से अपना पराठा रोल कर फोन और चार्जर बैग में डालते हुए, चलो। शुभ घूरते हुए रिद्धिमा से, तू खा ले अब आराम से। रिद्धिमा दांत दिखाते हुए, अब बाकी कार में, बोलकर बाहर आकर सबसे पहले ही आगे की सीट पर बैठ अपना फोन वापस चार्जर पर लगा देती है। शुभ और ध्रुव पीछे की तरफ बैठते हैं। ड्राइवर कार स्टार्ट कर कॉलेज की तरफ ले लेता है। रिद्धिमा ने अपना पराठा खत्म कर फोन ऑन किया। ध्रुव का मैसेज देख उसके फेस पर स्माइल आ गई। रिद्धिमा के जस्ट पीछे की सीट पर शुभ बैठा था और वो अपने फोन में लगा हुआ था। ध्रुव की सीट से रिद्धिमा का चेहरा आराम से देखा जा सकता था। ध्रुव रिद्धिमा को ही देख रहा था। रिद्धिमा ने मैसेज ओपन किया। सॉरी, फ्रेंड लाइन पर होल्ड पर था, इसलिए ज्यादा बात नहीं कर पाया। कुछ और बात करनी थी आपको? रिद्धिमा मैसेज पढ़कर ध्रुव की तरफ पीछे की ओर मुड़कर देखती है तो ध्रुव तुरंत नजरें फेर कर जल्दी से फोन देखने लगता है। रिद्धिमा मैसेज टाइप करती है, कोई बात नहीं सर एंड सॉरी, रात को रिप्लाई नहीं कर पाई, एक्चुअली सो गई थी और सुबह से फ़ोन अब चेक कर पाई। टाइप कर सेंड कर देती है। ध्रुव मैसेज पढ़, कोई नहीं, होता है कभी कभी। रिद्धिमा, थैंक यू हमें ड्रॉप करने के लिए। ध्रुव, वेलकम। अब दोनों क्या मैसेज करें? दोनों को समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर दोनों की तरफ से कोई मैसेज नहीं आता। रिद्धिमा फोन को ही देखे जा रही थी। इतने में कार कॉलेज गेट पर रुकती है। शुभ कार से उतर रिद्धिमा को देखता है जो फोन को अभी देखे जा रही थी। शुभ, ओ मोटो, ये फोन को देखने से फोन डबल हो जाएगा क्या? चल जल्दी। रिद्धिमा शुभ की तरफ देखते हुए, पहुंच गए कॉलेज? शुभ मुंह बनाते हुए, नहीं अभी तो मंदिर आए हैं, यहाँ प्रसाद चढ़ाएंगे फिर कॉलेज जाएंगे। चिढ़ते हुए, उतर जल्दी, एक तो लेट करा दिया। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए कार से उतरती है। रिद्धिमा कार से उतर ध्रुव को थैंक यू बोलने लगती है पर सब उसे खींचते हुए ले जाता है। ध्रुव, ड्राइवर को बोल ऑफिस चलने को बोल देता है। रिद्धिमा पीछे मुड़कर देखती है तो कार स्टार्ट होकर आगे निकल चुकी थी। शुभ रिद्धिमा को खींचकर क्लास में ले आता है। शुभ सीट पर बैठते हुए, ये बता तुझे क्या जरूरत थी आगे बैठने की? भैया को मेरे साथ बैठा दिया, सांस रोक कर आया हूँ पूरे रास्ते। रिद्धिमा हंसते हुए, जिंदा तो फिर भी खड़ा है तू, दम नहीं घुटा तेरा। शुभ, ज्यादा मत बोल मोटो। रिद्धिमा, तेरा क्यों मुंह उखड़ा हुआ है आज? शुभ मुंह बनाते हुए, यार मुझे एमबीए नहीं करना। रिद्धिमा, तो मत कर, किसने पैर पकड़े हैं तेरे? कौन बोल रहा है करने को? शुभ, डैड और भैया। रिद्धिमा, तूने बताया उन्हें कि तू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहता है? शुभ, तुझे लगता है भैया सुनेंगे मेरी? रिद्धिमा, एक बार बात तो कर, समझेंगे यार। शुभ, नहीं मुझे पता है 10 बातें सुनाएंगे। पहले सो रहा था, ग्रेजुएशन करते वक्त सोचता, एटसेट्रा एटसेट्रा। रिद्धिमा, पर यार इतने में प्रोफेसर क्लास में आ जाते हैं और दोनों चुपचाप क्लास अटेंड करने लगते हैं। उसके बाद दोनों के बीच इस मैटर पर कोई बात नहीं होती। कॉलेज के बाद रिद्धिमा तो अरोड़ा हाउस आ जाती है। शुभ को ध्रुव का असिस्टेंट लेने आया हुआ था। उसके साथ किसी काम पर ध्रुव सर ने भेजा था तो शुभ उसी के साथ चला गया। सुहानी जी अपने कमरे में रेस्ट कर रही थी। रिद्धिमा भी रूम में बैठी हुई थी। वो शुभ के बारे में सोच रही थी। उसने सुहानी जी से भी बात की पर उन्होंने कहा कि ध्रुव का यही फैसला है कि वो एमबीए करे। रिद्धिमा को सोचकर ध्रुव को फोन करती है। ध्रुव ऑफिस में अपने केबिन में बैठा कुछ काम कर रहा था। फोन बजने पर देखा तो रिद्धिमा का फोन देख खुद ब खुद चेहरे पर एक स्माइल आ गई। ध्रुव फोन उठाकर, यस मिस रिद्धिमा। रिद्धिमा, सर आपसे कुछ बात करनी थी। ध्रुव, बोलो। रिद्धिमा, सर शुभ एमबीए नहीं करना चाहता, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर करना चाहता है। ध्रुव, शुभ ने तो कभी कुछ नहीं बोला। रिद्धिमा, उसे डर लगता है आपसे। ध्रुव, पर यह बात उसे कहनी चाहिए मुझे। अचानक ध्रुव के केबिन में नॉक होता है और सेक्रेटरी आकर, सर मिस्टर वर्मा आए हैं, अर्जेंट मीटिंग रखना चाहते हैं अभी। ध्रुव रिद्धिमा से, ओके मुझे अभी जाना है, बाय बोलकर फोन रख देता है और सेक्रेटरी के साथ मीटिंग रूम की तरफ चला जाता है। रिद्धिमा गुस्से से फोन को घूरते हुए, हिटलर, खड़ूस कहीं के, मुझे ही गलतफहमी हो गई थी कि ये दिल के बुरे नहीं है। मैं तो नहीं करने वाली अब कोई बात उनसे। नहीं, आज तो मैं बात करूंगी इनसे फेस टू फेस। शुभ के करियर का फैसला ये कैसे ले सकते हैं? आज इनकी मनमानी नहीं करने दूंगी। सोचकर फोन एक साइड में फेंक देती है। शाम को ध्रुव घर आकर नीचे सबसे मिलकर ऊपर अपने रूम में फ्रेश होने जाता है तो रिद्धिमा चोरी छुपे उसके रूम में जाती है।
रिद्धिमा दरवाजा नॉक कर वहीं दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। ध्रुव रिद्धिमा को देख चौंक जाता है। वो कुछ बोलता उससे पहले ही रिद्धिमा का रेडियो स्टार्ट हो जाता है। मिस्टर ध्रुव अरोड़ा, आप अपने आप को समझते क्या हैं? ध्रुव आंखें फाड़े रिद्धिमा को देखे जा रहा था। रिद्धिमा, आप बड़े भाई हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप सबके ऊपर अपनी हुकूमत चलाएंगे। शुभ जब एमबीए नहीं करना चाहता तो जबरदस्ती आप उसे एमबीए नहीं करवा सकते। अगर आपने अपने बिजनेस में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, इसका मतलब यह नहीं कि शुभ भी वही चीज कर पाएगा। शुभ का इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है तो उसे वही करने दीजिए ना। क्यों आप उसके करियर में अपनी टांग अड़ाते हैं? आप अपने आप को समझते क्या हैं? कहीं के लॉर्ड गवर्नर हैं क्या? मैं कह देती हूँ कि शुभ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही करेगा। समझ गए आप? एक ही सांस में इतना लंबा चौड़ा भाषण सुना बिना ध्रुव की कोई बात सुने वहां से निकल जाती है। ध्रुव तो आंखें फाड़े उसे देखता ही रह जाता है। फिर खुद को संभाल कर नीचे आकर सबके साथ बैठ जाता है। रिद्धिमा वहीं बैठी हुई गुस्से से ध्रुव को घूरे जा रही थी। तभी बाहर से शुभ भागते हुए आया और खुशी से ध्रुव को गले लगाते हुए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच भैया, मेरा एडमिशन इंजीनियरिंग में करवाने के लिए। ध्रुव, भर दिया फार्म? शुभ, यस भैया। वो आपने तो पहले ही पूरी तैयारी कर रखी थी, पर पूरे रास्ते आपके असिस्टेंट से पूछता रहा कि कहाँ जाना है, पर उसने बताया नहीं। मुझे तो बस साइन करने थे। ध्रुव, 2 महीने बाद क्लासेस स्टार्ट है और फाइनल में अच्छे नंबर ले आई हो। शुभ, जी भैया। भैया, पर आपको कैसे पता चला कि मैं ये? ध्रुव, बस पता चल गया। शुभ अपना सिर हिलाकर अपने रूम में चला जाता है। अब रिद्धिमा ध्रुव को आंखें फाड़े देखी जा रही थी। उसे अब पछतावा हो रहा था कि उसने बिना ध्रुव की कोई बात सुने उसे इतना सुना दिया। रिद्धिमा वही उदास सी बैठी रहती है कि ध्रुव एक बार तो उसकी तरफ देखे, पर ध्रुव उसकी तरफ देखता तक नहीं। ध्रुव वही हॉल में बैठा संजय जी से किसी डील के बारे में डिस्कस कर रहा था। रिद्धिमा ने ध्रुव को कॉल किया। ध्रुव ने नंबर देख कॉल कट कर दिया। यह देख रिद्धिमा उदास हो गई। रिद्धिमा ने ध्रुव को मैसेज किया, रिद्धिमा, सॉरी सर, मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी, पर आपने उस वक्त दिन में अचानक बात करते करते फ़ोन काट दिया तो मुझे लगा आप मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और सारा गुस्सा आपके ऊपर निकल गया। मैसेज कर रिद्धिमा ध्रुव की तरफ देखती है, उसका रिएक्शन देखने के लिए। ध्रुव ने फ़ोन में एक नज़र डाल वापस पॉकेट में रख लिया। उसने मैसेज ओपन तक नहीं किया और वापस संचित जी से बात करने लगा। यह सब रिद्धिमा ने देख लिया। रिद्धिमा अपने घर नहीं गई, वो खाना खाकर रूम में चली गई। उसे कैसे भी ध्रुव से माफी मांगनी थी। इधर ध्रुव भी बेचैन हो रहा था। उसे रिद्धिमा की किसी बात का बुरा नहीं लगा था। बस वो खुद को समझा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। इतने सालों से जो प्यार फीलिंग्स उसने संभाल कर रखी है, जो रिद्धिमा कभी उससे बात नहीं करती, अब वो अचानक उससे बात क्यों कर रही है? ध्रुव यही सब समझने की कोशिश कर रहा था। उसने कुछ सोच अभिनव को कॉल किया। अभिनव फोन उठाते ही, क्या बात, आज खुद कॉल की? वरना अगर मैं 15 दिन कॉल ना करूं तो जनाब तो बस मैसेज पर ही मेरा हाल चाल ले लेते हैं। ध्रुव छूटते ही अजीब सी बेचैनी हो रही थी। अभिनव, रुक, वीडियो कॉल करता हूँ। ध्रुव, नहीं, तू ऐसे ही बात कर। अभिनव, ठीक है, बता फिर क्या हुआ? ध्रुव उसे सुबह रिद्धिमा के मैसेज करने से लेकर अभी तक के मैसेज की सारी बात बताता है। अभिनव, ये बता, उसने तुझे सॉरी तो बोला? फिर तुझे क्या दिक्कत हो रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए कि वो सुख को लेकर इतना कंसल्ट है। ध्रुव, यार, मुझे उसकी कोई बात का बुरा नहीं लगा, पर ये सब अचानक क्यों हो रहा है? कहीं कनक? तभी दरवाजा नॉक होता है। सामने रिद्धिमा खड़ी थी। ध्रुव, अभिनव से धीरे से, रिद्धिमा खड़ी है, बाद में बात करता हूँ। ध्रुव उधर से चिल्लाते हुए, खबरदार जो फोन काटा तो, मुझे तुम दोनों की बातें सुननी है। ध्रुव ने वायरलेस ईयरबड्स लगाए हुए थे तो रिद्धिमा को भी नहीं पता चला कि ध्रुव कॉल पर किसी से बात कर रहा है। रिद्धिमा बिना ध्रुव के रिस्पांस के ही गेट पर खड़ी हुई, सॉरी सर, रियली सॉरी। ध्रुव रिद्धिमा से, इट्स ओके। रिद्धिमा, प्लीज सर, आपने एकदम से फोन काट दिया तो मुझे लगा आप सबका एमबीए में ही एडमिशन करवाना चाहते हैं, इसलिए। ध्रुव, मैंने कहा ना, कोई बात नहीं। अच्छा लगा कि तुम सुख के लिए इतनी केयरिंग हो। रिद्धिमा, पक्का? शुभ, हाँ, मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगा। रिद्धिमा, क्यों नहीं लगा बुरा? लगना चाहिए। अगर मैंने आपको गलत बोला है
तो आपको मुझे डांटना चाहिए। ध्रुव एकदम से, किस हक से मिस रिद्धिमा? अभिनव कॉल पर, ओए क्या कर रहा है? वो इतने प्यार से बात कर रही है, तू यहाँ हिटलरगिरी मत दिखा। और ये तुम दोनों क्या एक दूसरे को मिस सर बोले जा रहे हो? टीचर स्टूडेंट वाली फीलिंग आ रही है, प्यार वाली नहीं। ध्रुव उसकी बात सुन रहा था पर रिएक्ट नहीं कर रहा था। सामने रिद्धिमा जो खड़ी थी, रिद्धिमा थोड़ी देर चुप खड़ी रही, फिर कुछ बोलते हुए अपना राइट हैंड आगे बढ़ाती है। रिद्धिमा, फ्रेंड्स? शुभ चौंकते हुए रिद्धिमा को देखता है। अभिनव उधर से, जल्दी से हाँ बोल दे, इतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा। फ्रेंडशिप से ही प्यार की शुरुआत होती है। ध्रुव अभिनव की बात इग्नोर करते हुए, फ्रेंडशिप मुझसे? आज तक तो कभी बात नहीं की तुमने मुझसे, अब फ्रेंड्स अचानक से क्यों? रिद्धिमा अपना सिर खुजाते हुए, क्योंकि मुझे तब आप हिटलर लगते थे, पर आप दिल के बुरे नहीं हैं। और पहले मुझे लगता था आपके फ्रेंड्स हैं ही नहीं, पर आपके तो फ्रेंड्स हैं ना, तो मैं भी फ्रेंड बन सकती हूँ। और अगर आप मुझसे फ्रेंडशिप कर लोगे तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। ध्रुव, मैं लड़कियों से ज़्यादा बात नहीं करता। रिद्धिमा मुंह बनाते हुए, क्यों? हमारे सींग निकले होते हैं। ध्रुव को यह सुन हल्की सी हंसी आ जाती है, पर अपनी हंसी छिपाते हुए, पर? रिद्धिमा, क्या पर? सर जल्दी बोलिए, हाथ को ऐसे सीधे रखे रखे दर्द हो रहा है। अभिनव, ज्यादा नखरे मत दिखा, लड़कियों के जैसे, हाँ बोल दे। उसने हाथ आगे बढ़ाया हुआ है तो पकड़ ले जल्दी से। ध्रुव चाहता तो था पर कुछ सोच, आपको मुझसे दोस्ती करने के लिए कनक ने तो नहीं बोला। अभिनव गुस्से से, ये उस कनक को बीच में क्यों ला रहा है? रिद्धिमा चौंकते हुए ध्रुव को देखती है, फिर मुंह बनाते हुए, उसके बोलने से तो मैं सांस भी ना लूं, फ्रेंडशिप तो दूर की बात है। यह सुनते ही फोन के उस तरफ अभिनव की हंसी छूट जाती है। ध्रुव बिना किसी रिएक्शन के चेहरे पर गंभीर भाव लिए, पर है तो तुम्हारी बहन। रिद्धिमा, तो आरती उतारूं उसकी? आप फ्रेंड बनाने से पहले सबके ऐसे इंटरव्यू लेते हैं या मैं स्पेशल केस हूँ? ध्रुव, नहीं, पर रिद्धिमा अपनी आंखें छोटी कर, मुझे सर ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आईएएस का इंटरव्यू दे रही हूँ। ध्रुव, ओके फ्रेंड्स बोलकर अपना हाथ बढ़ाता है। रिद्धिमा मुस्कुराकर उससे हाथ मिलाते हुए, आपको डॉक्टर ने हंसने को मना किया है क्या? कभी हंसते नहीं। ध्रुव, जाइए अब सो जाइए। रिद्धिमा, ओके गुड नाइट बोलकर नीचे रूम में चली जाती है। उधर ध्रुव अभिनव से बात करने लगता है। ध्रुव, क्या बोले जा रहा था तू बीच बीच में? अभिनव, वो छोड़, ये बता उस कनक को तू रिद्धिमा से कैसे जोड़ सकता है? रिद्धिमा की बातों से साफ बचपना झलकता है, जो वो दिख रही है अंदर से भी वही है, जो कनक दूर दूर तक नहीं है। ध्रुव, पता है यार, बस एक बार कंफर्म करना चाहता था। मिली थी अभी 2-4 दिन पहले अपने घर पर, तो मुझे लगा। अभिनव चौंकते हुए, तू घर गया था उसके? ध्रुव, हाँ, वो रिद्धिमा को ड्रॉप करने। अभिनव, क्या बोली वो, कैसी है? ध्रुव, बोलना क्या है, कोशिश की थी बात करने की, पर मैंने नहीं की। तुझे उसका हालचाल पूछने का शौक है तो उससे पूछ, मुझसे नहीं, समझा? सेक्रेटरी नहीं हूँ उसका। अभिनव, अरे सॉरी यार, वो तो बस ऐसे ही पूछ लिया। एग्जैक्टली, बता क्या हुआ? तूने कुछ तो गलत किया होगा उसके साथ। ध्रुव उसे कनक से मिलने की पूरी बात बताता है। अभिनव फीकी हंसी हंसते हुए, तू नहीं सुधरेगा, उसे ज्यादा लग जाती तो? ध्रुव, तो क्या होता, ज्यादा से ज्यादा हाथ पैर ही टूटते उसके, उसकी वजह से तो किसी ने जीना ही छोड़ दिया था। अभिनव, वैसे उसे बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है ना? ध्रुव, नहीं। अभिनव, हाँ। ध्रुव, अब तो उदास मत होइयो यार, प्लीज। अभिनव, बिल्कुल नहीं यार, उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ध्रुव, गुड। अभिनव, चल सो जा, गुड नाइट। ध्रुव, गुड नाइट बोलकर फोन रख सोने चला जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सब तैयार बैठे थे, सिवाय ध्रुव के। ध्रुव को सीढ़ियों से नीचे आता देख सुब जल्दी से डाइनिंग टेबल पर बैठ नाश्ता करने लगा। ध्रुव ने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकलने लगा। अचानक पीछे मुड़ शुभ से, टेस्ट की प्रिपरेशन कर लेना, 2 दिन बाद एंट्रेंस टेस्ट है। परसों रात की फ्लाइट की टिकट बुक करवा दी है तुम्हारी। शुभ, यस भैया। ध्रुव, ओके, तुम्हारी बाइक ठीक हो गई? शुभ, नहीं भैया, शाम तक ठीक हो जाएगी। ध्रुव, ओके चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। यह सुनना था कि रिद्धिमा ने अपना बैग उठाया और खड़ी हो गई। शुभ ने पहले तो उसे घूर कर देखा, फिर उसे वापस बैठाते हुए, नहीं भैया, हम कैब से चले जाएंगे। रिद्धिमा उसकी परवाह न करते हुए ध्रुव और शुभ को पीछे छोड़ पहले ही गेट की तरफ जाते हुए, चल ना, कैब के पैसे से तू मुझे मैगी खिला दियो। और बिना किसी की ओर देखे बाहर निकल गई।
शुभ और ध्रुव एक दूसरे को देखते रह गए। ध्रुव भी बाहर आ गया। शुभ तो रोने वाली शक्ल बनाता हुआ धीरे धीरे बाहर आ रहा था, पर फिर कुछ सोचकर भागता हुआ बाहर आया और जल्दी से कार में फ्रंट सीट पर बैठ गया। ध्रुव पीछे की तरफ उसकी बगल में रिधिमा बैठी। ध्रुव तो कार में बैठते ही फोन में बिजी हो गया। शुभ भी सोशल मीडिया साइट खोलकर बैठ गया। रिधिमा कभी ध्रुव की शक्ल देखती, जो फोन में बात करने में बिजी था, कभी शुभ को। लास्ट में इरिटेट होकर शुभ को अपना बैग मारते हुए, बंदर ये बता किस लिए आगे बैठा है। शुभ बोल, क्या बात करनी है। मुंह तो तेरा बंद होगा नहीं। रिधिमा ये बता कॉलेज की पार्टी में क्या पहन रहा है। शुभ इंडियन थीम है। रिधिमा क्या इंडियन, यानी सूट सलवार लहंगा। या मैं नहीं जा रही। शुभ चलियो ना यार, फेयरवेल है हमारा। रिधिमा रहने दे, तू चला जाइयो अकेले, मैं तो नहीं पहनूंगी इंडियन। ध्रुव बेशक फोन पर था, पर ध्यान उसका रिधिमा की बातों पर ही था। शुभ और रिधिमा काफी देर तक बहस करते रहे। थोड़ी देर में कॉलेज आया तो दोनों उतरकर खड़े हो गए। रिधिमा ने ध्रुव को बाय बोलने के लिए जैसे ही घूमी, ध्रुव ने कार स्टार्ट करवा दी। रिधिमा मन में, 1 मिनट में पता नहीं करोड़ों का नुकसान हो जाता है इनका तो, सोचते हुए क्लास में चली जाती है। एक क्लास खत्म होने के बाद रिधिमा ध्रुव को मैसेज करती है। रिधिमा हो गई करोड़ों की डील साइन। ध्रुव मैसेज पर सोच में डूब जाता है और मैसेज करता है, कौन सी डील, आज तो मेरी कोई डील नहीं थी। रिधिमा कार तो ऐसे ही भगवाई थी, जैसे 1 सेकंड देर हो जाएगी तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। ध्रुव के ये मैसेज पढ़ते ही फेस पर स्माइल आ जाती है। वो मुझे लगा कल के जैसे सुख के साथ चली जाओगी बिना कुछ बोले, तो इसलिए मैं आज रुका ही नहीं। रिधिमा मैसेज पढ़कर कल की बात याद करती है। अच्छा वो तो सुख खींच कर ले गया था मुझे। ध्रुव ओके, वैसे कोई बात करनी थी। रिधिमा हाँ। ध्रुव बोलो। रिधिमा बाय। ध्रुव बाय बाद में बोलो, पहले ये बताओ क्या बोलना था। रिधिमा बाय ही बोलना था। ध्रुव पढ़ते ही स्माइल करता है। ओके। शुभ कई देर से ये नोटिस कर रहा था कि रिधिमा आज कुछ ज्यादा ही फोन में लगी हुई है। शुभ फोन छीनते हुए, किससे बात कर रही है इतना स्माइल दे देकर। रिधिमा उसे घूरते हुए, मेरा फोन दे, नहीं तो देख ले बहुत बुरा होगा। शुभ क्या बुरा होगा। रिधिमा अभी सारी लड़कियों को जाकर बता दूंगी कि तेरा मेरा सीन चल रहा है। शुभ जल्दी से फोन देते हुए, ले मेरी माँ ले, नहीं करता तेरे फोन से मजाक, तू बस मेरी लाइफ से मजाक मत किया कर। रिधिमा हंसने लग जाती है। तभी क्लास में प्रोफेसर आते हैं और वो दोनों क्लास अटेंड करने में बिजी हो जाते हैं। ध्रुव इधर रिधिमा के मैसेज का वेट करता है। जब काफी देर तक कोई मैसेज नहीं आता तो वो अपना काम करने में बिजी हो जाता है, पर रह रहकर ध्रुव का ध्यान अपने फोन पर जा रहा था। कॉलेज के बाद शुभ अपने घर चला जाता है और रिधिमा अपने घर। रिधिमा घर पहुंची तो हाल में कनक के दर्शन हो गए। रिद्धिमा उसे इग्नोर कर वहां खड़ी कुक से, काकी कोल्ड कॉफी और आपके स्पेशल सैंडविच बना दो और मेरे रूम में ही भिजवा देना। काकी ठीक है बेटा। रिद्धिमा अपने रूम में जाने लगती है कि तभी कनक पीछे से, ध्रुव से क्या बात हो रही है आजकल तेरी, 2 दिन से वो तुम्हें कॉलेज छोड़ने भी आ रहा है। रिद्धिमा पीछे मुड़कर अपने हाथ फोड़कर, जासूस मेरे पीछे लगाए हैं या ध्रुव सर के। कनक अपनी एक हाथ आगे कर उंगली के इशारे से, देख रिद्धिमा तू ध्रुव से दूर रह, वो सही लड़का नहीं है, तभी तुझे बोल रही हूँ। रिद्धिमा वो सही नहीं है, तभी उसके पीछे पागल हुई जा रही हो। अरे वाह, और तुझे कब से मेरी फिक्र होने लगी। अपनी फिक्र रख अपनी जेब में, मुझे जिससे बात करनी होगी मैं उससे बात करूंगी, समझी। रिद्धिमा वहां से अपने रूम में चली जाती है। ध्रुव शाम को ऑफिस से घर आता है तो रिद्धिमा वहां नहीं होती है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।